चाहत हुई तेरे नाम। हाँ हिरा बेटा, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाली थी। सब खैरियत तो है अम्मी? हाँ, वो मुझे अशर की तबीयत पता करनी थी। कैसी है उसकी तबीयत? अशर की तबीयत तो ठीक है, लेकिन वारिस की तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों? उसे क्या हुआ? बुखार हो गया था, लेकिन अब काफी बेहतर है। देखो हिरा, तुम वारिस को ज्यादा वक्त दिया करो। मैंने देखा है जब तुम उससे दूर होती हो वो बीमार हो जाता है। क्या करूं अम्मी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जिंदगी जैसे मजाक बन के रह गई है। बेटा, जिंदगी इसी का नाम है, कभी धूप कभी छाँव। मैंने तो छांव देखी नहीं अम्मी, सिर्फ धूप देखी है, और धूप में खड़े होकर छांव का इंतजार किया। हर सुबह के बाद दिन होता है बेटा, यही जिंदगी का कानून है। पता नहीं अम्मी, मेरे लिए तो शायद कुदरत का कानून भी अलग है। नहीं, ऐसे नहीं कहते। जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, अल्लाह उन्हें बहुत नवाजता है, खुशियों से भी और दौलत से भी। अम्मी, सोनिया तो जैसे अशर पर कब्जा करती जा रही है। अशर का रवैया कैसा है उसके साथ? अशर तो सोनिया की हर बात मानते हैं। तो बेटा, तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए। तुम्हारी नाक के नीचे ये सब तमाशा चल रहा है और तुम देखे जा रही हो। अम्मी, मुझे तो लगता है जैसे सारी जिंदगी मुझे सब्र करना पड़ेगा। तुमने अपनी सास को बताया? बताना क्या है अम्मी, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन मुतमईन है। मुतमईन है? क्या मतलब? इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सोनिया की वजह से अशर ठीक हो रहा है। सोनिया की वजह से अशर खुश रहने लगा। सोनिया ही है जिसकी वजह से अशर जोया के शहर से निकलता जा रहा है। अम्मी, मुझे तो डर लग रहा है कि सोनिया अशर से शादी ना कर ले। अल्लाह ना करे, ऐसे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते हैं बदफाली के। ये हिरा क्या कह रही है? इधर फरीद का घर भी टूटता नजर आ रहा है। लगता है खुदा को कुछ और ही मंजूर है। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? बेटा, तुमने ऐसी बात कह दी कि मेरा तो दिल डूबने लगा, और पता नहीं इतनी सी देर में मुझे कैसे कैसे ख्यालात आ गए। अच्छा ठीक है, छोड़ें इस बात को। आप मेरी अलीजे से बात करवाएं। क्या कर रही है वो? अलीजे बेटा अपना होमवर्क कर रही है। अच्छा, बात करवाएं मेरी। लो भाई अलीजे, खाला से बात कर लो। मुझे नहीं बात करनी खाला से। भाई हिरा, लग रहा है अलीजे तुमसे बहुत नाराज है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। अच्छा, पूछें क्यों नहीं बात करना चाह रही, क्यों नाराज है वो? क्यों भाई, अपनी खाला से बात क्यों नहीं करना चाह रही? उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो मेरी मामा है। क्या? तुमसे किसने कहा ये? मैं बाजाद अंकल के घर गई थी ना, वहां से पता चली मुझे ये बात। अम्मी, मैं घर आ रही हूँ कल। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हाय अशर, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। तुम पूछोगे नहीं क्यों खुश हो? पूछना जरूरी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें मेरे साथ मेरी खुशी शेयर करनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो टूटे हुए पैर लेकर बिस्तर पर लेटा हो, तो तुमसे क्या खुशी शेयर कर? मैं तुम्हें अपने साथ डांस करने का नहीं कह रही, जस्ट खुशी शेयर करने का बोल रही हूँ। अच्छा चलो ये बताओ कि क्यों खुश हो? वो इसलिए क्योंकि आज पुलिस ने फैसल के दूसरे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। अब बहुत जल्दी उनको उनके किए की सजा मिल जाएगी। उन्हें तो सजा मिल जाएगी, लेकिन मेरा जो इतना वक्त बर्बाद हुआ है, जो तकलीफ हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अशर, दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखो, तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। बाबा, मुझे वही वाली कहानी सुनाए ना। कौन सी वाली? वही वाली जिसमें शहजादे की शहजादी गुम हो जाती है, फिर शहजादी को ढूंढते ढूंढते उसकी मलका भी गुम हो जाती है। वो वाली? जी, और शहजादी मेरी जैसी होती है ना, और बादशाह आपके जैसा। और रिमशा आंटी शहजादी। नहीं। फिर आप क्या? मेरी अम्मी यानी कि हिरा खाला। ये क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो फरीद? क्या हुआ? अलीजे ने हिरा से बात नहीं की,
और तो और तुम्हें पता है इसने उससे क्या कहा है? क्या कहा? तुम खुद पूछो इससे। अली से आपने खाला से बात क्यों नहीं की? क्योंकि खाला मेरी खाला नहीं बल्कि वो मेरी अम्मी है, और उन्होंने आपको भी छोड़ दिया। अरे क्या कह रही हो आप? क्या कह रही हो ये तुम? और मैं तो ये कह रही हूँ कि आखिर बहजाद के घर पे ये सब बातें हुई तो क्यों हुई? अम्मा मुझे एक बात बताओ, इससे पहले आज तक कभी इसने कोई ऐसी बात की है? नानो, पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे ये सब आर्यन ने बताया है। उस दिन बहजाद के घर पे उसका बेटा इसको इसकी बर्थडे की पिक्चर्स दिखा रहा था। उस एल्बम में हीरा की तस्वीर भी थी। क्या मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? या अल्लाह रहम फरमा मेरे बच्चों पर। नानो, जब मैंने उससे कहा ये मेरी खाला है तो उसने कहा ये तुम्हारी अम्मी है, और उन्होंने मुझे ढूंढा भी था। अच्छा माँ परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा इसको। देखो बेटा, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी बातें कभी हमारे सामने तूफान बन के खड़ी हो जाती हैं। आप फिक्र ना करें, मेरी वजह से हीरा को कोई नुकसान नहीं हो। देखो बेटा, बच्चे अपने माँ बाप की बात ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, और तुम इसे समझाओ, और बल्कि इसे अब सच बताओ कि मेरी बेटी कैसे खुद गर्जों की नज़र हो गई। अली से आप खाला से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बाबा, मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और सबकी मदर्स आती हैं, बस मेरी मम्मा नहीं आती। और सब लोग अपनी मदर्स के बारे में बातें करते हैं, बस मैं ही अपनी खाला के बारे में बातें करती हूँ। और मुझे क्या पता था जिन्हें मैं अपनी खाला समझती हूँ वही मेरी अम्मी है। आप सैड नहीं हो, आइंदा बाबा आपके साथ जाएंगे। बाबा, स्कूल में फादर्स नहीं बल्कि सबकी मदर्स आती हैं, तो मेरी भी तो मामा होनी चाहिए। कोई बात नहीं अली से, आपकी अम्मी नहीं तो बाबा तो होंगे ना। बाबा, रिमशा आंटी भी तो आपकी वाइफ है ना, तो मेरी मामा हुई तो उन्हें कहे ना कि वो भी मेरे साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में चले। अली से चुप हो जाओ। ये फरीद को क्या हो गया? क्या हो गया फरीद? क्यों डांट रहे हो मेरी बच्ची को? कब से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ ही नहीं रही है, सवाल ही खत्म नहीं होते हैं। अलीज़े, चलो बेटा आ जाओ, तुम मेरे साथ चल के सो। जी नानू। चलो बस तुम भी सो जाओ बेटा, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। बेजाद, खैरियत है? फरीद भाई का फोन आया था, क्या कह रहे थे? अब दो दोस्तों के दरमियान कोई बात होती है, मतलब प्राइवेट बात भी हो सकती है। मैं सब कुछ तुम्हें बता दूं? पागल लगता हूं मैं? ठीक है, ना बताएं। मैं कितना एक आपके दोस्तों के बारे में पूछती रहती हूँ, और वैसे भी फरीद भाई हमारे फैमिली मेंबर हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं, और उनके घर में प्रॉब्लम भी चल रही है, तो मैं क्यों नहीं उनके बारे में पूछूंगी? नाराज होगी? बुरा लगा? काम करूं फिर बात करता हूँ। आप ऑफिस का काम ऑफिस करके आया करें। अब हर दफा तो ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी हो जाता है, इतना तो चलता है ना। और अच्छी बात है ना कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। अब जरा सोचो, अगर मैं ईमानदारी से काम नहीं करूंगा तो आपकी जो ये फरमाइशें हैं वो पूरी कैसी होंगी? अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी सारी इनकम मैं अपने ऊपर लगाती हूँ और आपका घर किसी फंड से चल रहा है। कौन सी बात को कहाँ जाके फिट कर देती हो? इतना बात लंबा करने की क्या जरूरत है? आप ही बात को लंबा कर रहे हैं। अगर सीधा सीधा बता देते कि फरीद भाई ने फोन पर क्या कहा, तो सीधी बात इतनी लंबी ना होती। खैर छोड़े, मुझे तो इस बात से डर लगे कि आर्यन ने जो अलीसे को कहा हीरा के बारे में, कहीं उससे कोई मसला ना खड़ा हो जाए। अरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी वजह से कोई मसला खड़ा नहीं हो रहा, कोई और बात है। तो फिर कैसी बात है? मतलब कि तुम्हें बताना पड़ेगा। जॉब के बारे में बात कर रहा था। क्या फरीद भाई अब जॉब करेंगे? हाँ, तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? पहले भी करता था, अब भी करेगा।
और अब तो कर भी रहा है वैसे अपने ससुर के ऑफिस में। तो क्या ऑफिस नहीं जाया करेंगे? हाँ, कह तो यही रहा था, अब लेट्स सी क्या होता है। हमें इस बार उनका घर बर्बाद होने से बचाना चाहिए। हम कर भी कह सकते हैं अनिला। क्यों? आप फरीद भाई के दोस्त हैं। आपको, बल्कि हम दोनों को मिलकर कुछ करना चाहिए और रमशा को समझाना चाहिए। मेरी भोली बहनों, तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से मैं फरीद को जानता हूं। ये वही फरीद है जब अपाहिज हो गया था, हीरा ने इसके लिए कितना कुछ किया, किसी चीज की कमी नहीं दी इसे। लेकिन इसने हीरा जैसी हीरा लड़की को तलाक देकर अपने हाथों से घर बर्बाद कर लिया। समझने वाला नहीं है ये, बहुत जिद्दी इंसान। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस दफा उनका घर बचाना चाहिए। लेकिन अब सारे का सारा मामला जो है वो रमशा के हाथ में जा चुका है, और मेरा नहीं ख्याल कि रमशा फरीद को एक्सेप्ट करेगी। मुश्किल है। ठीक है, मेरे ख्याल में रमशा एक अच्छी लड़की है और फरीद भाई से मोहब्बत भी करती है, इसीलिए तो उसने अलीजे को कबूल किया है। अच्छा, तुम कैसे कह सकती हो कि वो फरीद से मोहब्बत करती है? देखो बेजात, औरत सिर्फ 2 ही वजूहात की बिना पर ऐसा काम करती है। और वो 2 वजूहात कौन सी हैं? एक मजबूरी और दूसरी मोहब्बत। हीरा ने फरीद भाई से मजबूरी में शादी की, अलीजे की खातिर, और रमशा ने अलीजे को एक्सेप्ट किया फरीद भाई की मोहब्बत में। और जब उसे पता लगा कि हीरा उनकी वाइफ रह चुकी है तो वो कितनी हर्ट हुई। बस यही बात रमशा को समझानी है। लेकिन अनिला, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। रमशा बहुत बड़े बाप की बेटी है, मुश्किल से होगा सब कुछ। लेकिन फिर भी कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? कोशिश तो कर ही सकते हैं। शकील, मैं कह रही हूँ आज आप ऑफिस मत जाएं। अभी आपकी तबीयत मुकम्मल तरीके से ठीक भी नहीं हुई और आपने ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। सबात, आज ऑफिस में बहुत काम है और मैं जानता हूँ कि फरीद नहीं आएगा। हाँ, तो आपने भी तो उसे फौरन घर से जाने को ही कह दिया ना। तो ठीक है, तो क्या मैंने, वो मेरी बेटी को धोखा दे रहा था। ये सब बातें मुझे पहले ही बता देता। लेकिन इसमें हमारी भी तो गलती है शकील। हमने अचानक फरीद से मिलते के साथ अपनी बेटी देने का फैसला कर लिया, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश भी नहीं की। ये आप क्या कह रही है? उसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे पूरा इल्म था। उसकी पहली बीवी मर चुकी है और बेटी गुम हो गई थी, और बेटी को ढूंढते ढूंढते उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से वो माजूर हो गया था। जब उसने ये सारी बातें मुझे बता दी थी तो ये भी बता देता कि उसने अपनी साली से शादी कर ली थी और किन वजूहात की बिना पर दोनों में अलहदगी हुई थी। अच्छा ठीक है, अगर आप ऑफिस जा ही रहे हैं ना तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन टाइम पे ले लीजिएगा। ठीक है। सबात, जाने से पहले मैं रमशा से मिल लूं? अच्छा ठीक है, आए मिल लेते हैं रमशा से। बाय। रमशा, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने आए हैं बेटा। मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। कैसे हमारी बेटी? आई एम गुड बाबा। रमशा, तुम्हारी आंखों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सारी रात जागी हो? तो बुखार हो रहा है बेटा। मामा ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाऊंगी। रमशा बेटा, तुम्हारी मामा ठीक कह रही है। सबात, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी आज आप ऑफिस मत जाएं। अभी तो मैं अपनी सिर्फ बेटी की वजह से नहीं जा रहा, वरना ऑफिस में तो बहुत काम है। अगर फरीद होता तो और बात थी। बाबा प्लीज आप ऑफिस चले जाएं। शकील, अगर ऑफिस जाना वाकई जरूरी है तो आप जरूर जाएं। वैसे भी रमशा का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, मैं इसे ले जाऊंगी। जी आप परेशान नहीं हो, प्लीज आप ऑफिस जाएं। नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम्हें ये दुख मिला है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहें। आपने तो मेरे लिए अच्छा सोचा था, किस्मत ही खराब निकली है तो इसमें आपका क्या कसूर है? नहीं बेटा,
अपनी किस्मत को बुरा मत कहो। ना समझी मैं, तुम्हारे साथ मैंने ये बुरा किया है, लेकिन मैं अब उसके साथ भी अच्छा नहीं होने दूंगा। एक बात कहूं बाबा? हाँ कहो बेटा। आप फरीद के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। उसके साथ जो हो गया वही काफी है। नूरी लाओ, अशर की बैठी मुझे तो मैं ले जाती हूँ। आप क्यों लेके जा रही हैं? वो अशर साहब किसी के हाथ से सुबह सुबह चाय नहीं पीते सिवाय जोया बीबी के। तुम देख लेना, आज से वो मेरे हाथ की ही चाय पियेंगे। लाओ दो। ठीक है, देख लेते हैं। आप चाय लेके जाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पता नहीं ये क्या चाहती हैं बेचारी हीरा बीबी। और बेगम साहबा भी पता नहीं जानबूझ के कुछ नहीं देख रही हैं। या अल्लाह, हीरा बीबी का घर बचा ले। पता नहीं ये कहां से आ गई हैं। चाहत हुई तेरे नाम